अब कहते हैं माया का वर्णन करने पर क्या होता है, माया के चपेट में व्यक्ति नहीं आता। तो यहाँ पर कहा गया बंधन में हेतु क्या हैं जी, गांठें। हाँ, तो मैं संकेत कर रहा था, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक एक पुरुषार्थ में एक एक अवरोधक मल बैठा हुआ है। वो यहाँ पर है, बहुत बढ़िया आया है तो महाभारत का। यहाँ पर भी वो चरितार्थ, एक एक पुरुषार्थ में क्या बैठा है, एक एक मल। अर्थ में क्या मल बैठा है, संग्रह। 10 पीढ़ी के लिए संग्रह। बेटा तो शराबी हुए बिना नहीं रहेगा। 10 पीढ़ी के लिए कमा जाओ, बेटा शराबी जुआरी हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों हाथ पाँव हाथ रखेगा, बैठेगा, क्यों पाँव चलाएगा। पिता ने इकट्ठा कर दिया, शराब पियो। कोई डाकू ले जाएगा, कुछ कर देगा, सरकार लूट लेगी, कंगाल बना देगी। धर्म में अर्थ का मल क्या है, संग्रह। फूहर नहीं होना चाहिए, लेकिन उचित ढंग से जहाँ जितना धन का उपयोग करना चाहिए नहीं करेंगे, संग्रह करेंगे तो अर्थ का वो मल है, प्रतिबंधक है। शोधन कीजिए अर्थ का। काम का मल क्या है, शक्तिहीनता। पत्नी तलाक दे देगी। काम का मल क्या है, शक्तिहीनता। और धर्म का मल है सकामता। स्वर्ग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लो मरे। धर्म का मल है सकामता। मोक्ष का मल है द्वैताभिनिवेश। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्। मोक्ष में प्रतिबंधक है, द्वैत में अभिनिवेश लगाओ। फिर से सुनिए, एक एक पुरुषार्थ में एक एक मल बैठा हुआ है। पुरुषार्थ शोधन कीजिए। शासन तंत्र का शोधन करना होगा या नहीं। क्यों, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से कोई राजनीतिक दल मुक्त ही नहीं है। लोकतंत्र तो भारत में नष्ट हो चुका है, उन्माद तंत्र है। जिस ढंग से चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, उसमें कोई लोकतंत्र की परिभाषा चरितार्थ होती है, उन्माद तंत्र। तो हमने क्या कहा, अर्थ नामक पुरुषार्थ में मल क्या है, संग्रह। संग्रह मत करो, 10 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाओ ना। 10 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा मत कीजिए, 10 व्यक्ति को स्वावलंबी बनाइए। काम का मल है शक्तिहीनता, स्त्री लंपटता, पुरुष लंपटता, यही काम का मल है। पवित्र वंश के संचालन के लिए विवाह है। विषय किंकरता, पत्नी की किंकरता, पति की किंकरता के लिए नहीं। काम का मल है शक्तिहीनता। शक्तिहीनता कब होती है, मर्यादा का अतिक्रमण करके विषय सेवन करने पर। और धर्म का मल है सकामता। मोक्ष का मल है द्वैताभिनिवेश, द्वैत में लगाओ। अब कल कहा गया माया सीधे किसी को बांधने के लिए आती है क्या। माया मूर्तिमती थोड़े है, अमूर्त क्या है माया। शक्ति क्या होती है, कार्यानुमेया। शक्ति क्या होती है, कार्यानुमेया। कार्य को देखकर जिसका अनुमान किया जाता है वो शक्ति है। शक्ति आँखों से कोई दिखने वाली नहीं होती। गुलाब के बीज में, बीज की परिभाषा हम कर चुके पहले, अंकुरोत्पादनी शक्ति संपन्न वस्तु विशिष्ट विशेष का नाम है बीज। गुलाब के बीज में कांटे को, पत्तियों को, तने को, शाखा को, प्रशाखा को, पराग को, मकरंद को उत्पन्न करने की शक्ति है या नहीं। शक्तियाँ तो दिखाई नहीं पड़ती, कार्य दिखाई पड़ते हैं। तो गुलाब के बीज में परस्पर विलक्षण शक्तियाँ हैं, इसका अनुमान होता है। अंगार छू जाए तो स्फोट, दाह का अनुभव होता है। अंगार का भी प्रत्यक्ष होता है। अंगार में रहने वाली दाहिका शक्ति का अनुमान होता है। शक्ति कार्यानुमेया होती है। माया सीधे मूर्तिमती होकर के सामने नहीं आती। माया जो बांधती है किसके द्वार से, कल कहा मैं मेरा तू तेरा।
माया के ये 4 भेद है फंदे। क्या? मैं, मेरा, तू, तेरा। मैं और मोर तोड़ते हैं माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। जीव समूह को माया बांधती है सीधे नहीं, मैं, मेरा, तू, तेरा के माध्यम से। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया इन सब स्थलों का। मैं और मोर तोड़ते माया। कल हमने बताया जिसको मैं तू कहता हूँ वो अपने को मैं कहता है। हर तू का अंतर्भाव किस में हो गया? मैं में। जिसको मैं तेरा कहता हूँ वो तू उसको मेरा कहता है या मेरी कहता है। जिसको मैं कहता हूँ तेरी, वो कहता है मेरी। तो तू का अंतर्भाव हो गया मैं में, तेरी का या तेरा का अंतर्भाव हो गया किस में? मेरा में, मेरी में। तो 4 में से माया कितने में रह गई? 2 में से मिलकर मैं और मेरा। तुलसीदास, मैं मोर गए बिनु जीव सुख कबहु न पाए। इतना मैं, इतना मेरा। ठीक। अब आप कहाँ पहुँच गए थे? प्रकृति तक। ब्रह्मानंद जी महाराज, प्रकृति ही क्षेत्र है। पुरुष नामक क्षेत्रज्ञ जब प्रकृति को ही क्षेत्र के रूप में निहारेगा तो समष्टि जीव होकर रहेगा या व्यष्टि जीव होकर? क्या? समष्टि जीव होकर रहेगा तो ईश्वर कल्प हो गया या नहीं? इसलिए पूज्य गुरुदेव ने हमको कई बार बताया, 1 साल में 3 बार बताया, समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प बना देता है। जीव सहसा ब्रह्म हूँ सब पचा सकता है क्या? नहीं। समष्टि अभिमान क्या करता है? ईश्वर कल्प बना देता है। ये माताएं हैं जगत जननी बन सकती हैं 2 मिनट में। अपनी बेटी अपना बेटा चाहे काला कलूटा काली कलूटी हो, कितना लाड़ प्यार होता है। लेकिन दूसरे के गोरे चट्टे भी हो तो अब वो जगत जननी तो है एक पिंड में, अपनी बेटी अपना बेटा। यहाँ तक वात्सल्य सीमित है। वो वात्सल्य अगर फैल जाए तो जगत जननी ना हो जाए और हर पिता जगत पिता के सदृश ना हो जाए क्या? विश्व की वैश्वानर रूपता, विश्व और वैश्वानर में एकत्व, तेजस और हिरण्यगर्भ में एकत्व, प्राज्ञा और ईश्वर में एकत्व, तुरीय और ब्रह्म में एकत्व। बहुत बढ़िया उदाहरण है। नैमिषारण्य में था, नैमिष वाले महाराज का आश्रम उन दिनों 100 एकड़ में ही था कुल। यहाँ की सरकार ने बड़ी कृपा की आज, ऐसा सुना है। तो लगभग 3.25 एकड़ में मठ था, वो भी हड़प ली थी जमीन, आज लौटा दी है बिना दक्षिणा लिए। मतलब एक तो ज़मीन की कीमत, एक रजिस्ट्री की कीमत, दोनों ने ही ली कैबिनेट के माध्यम से। इतना 2.5 वर्ष के प्रयास के बाद मुख्यमंत्री जी लगे रहे, कानून मंत्री जी लगे रहे, उनके सचिव लगे रहे, जो यहाँ कलेक्टर आए वो लगे रहे। तब तहसीलदार ने जो ज़मीन हड़प ली थी, शिव मंदिर को दे दी थी, उसी मंदिर से लौटाकर आज सुना है कि मठ को सौंप दी गई। हर हर महादेव तो है। फिर जो 100 एकड़ के बाद दूसरों के कब्जे में, उस पर तो हम दृष्टि भी नहीं डाल सकते। लेकिन कम से कम अब नहीं कहा जाएगा कि मठ खाली कीजिए। कम से कम ये जो बाउंड्री है ना, अभी जो ज़मीन लौटाई गई वो पूरी बाउंड्री के अंदर की ज़मीन अपनी नहीं है। अराजक तक सब तो थी ज़मीन, श्री जगन्नाथ मंदिर से लेकर वहाँ तक, उधर जिया स्वामी 100 एकड़, 3/4 पूरी तो इस मठ की थी 2503 वर्ष पहले। लेकिन जो पावर अटॉर्नी वाले हुए, लिया और दिया, उनका क्या गया? नाम नहीं लूँगा, आप तो समझ गए। हमारे पूर्वाचार्य जी ने जिनको पावर अटॉर्नी दिया था, बिमला जी भी अपनी ज़मीन में नहीं हैं, सब अपनी ज़मीन में।
पट्टा किसी और के नाम। ये जितनी ज़मीन मठ की दूसरे के पट्टे में नहीं है, आज 2.5 वर्ष के हरनिश प्रयास के बाद, श्मशान तो बहुत दूर है, इस बाउंड्री के अंदर की बात कह रहा हूँ। जिधर झम्मन जी सब रहते वो सब कोई अपनी ज़मीन नहीं। आज जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जानते हैं, तब भी प्रयास करने पर ये बाउंड्री नहीं बना सकते थे। जिस समय न गंगाधर जी से परिचय था, ज्ञान बाबू, ना ये सब बच्चे थे, कौन जित्तू जी, ये सब किसी का नाम भी नहीं जानता था। केवल मेरे पास चिन्मयानंद जी थे। स्वामी जी उन दिनों बच्चे बनमरा डिग्री कॉलेज में बीए के विद्यार्थी थे वृंदावन में। एक बंगाली बाबा जो आया था, उसको भेजता था पत्थर लाने के लिए। इतने इतने मलमूत्र के नाले में खड़ा होकर फावड़ा चलाता था, मजदूर को पड़ोसी मारने आ जाते थे। इस ढंग से बाउंड्री बन गई उस समय। तो अब अधिकार मठ का है, लेकिन ज़मीन अभी भी। फिर गौशाला की बात, 108 वर्षों से अराजक तत्वों के कब्जे में वो गौशाला की ज़मीन थी। एक व्यक्ति को पूर्वाचार्य ने भेजा झाऊ वाला बाग, एक वृक्ष से बांध दिया रस्सों से उन लोगों ने। फिर हमने उन सबको बड़े लाड़ प्यार से बुलाया। 25-30 एक अनुष्ठान था, नाम क्या था अनुष्ठान, समझ गए? उसके सदस्य एमएलए एमपी होते थे। उनका काम होता था दूसरे की ज़मीन हड़प के अपना बनाना। नाम था यहाँ अनुष्ठान। अनुष्ठान के व्यक्तियों को बुलाया, दंडवत करके 4 एकड़ ज़मीन कुछ दक्षिणा लेकर समिति के लिए, उनके समिति के लिए दे गए। तो बाउंड्री बनी है मठ 11 एकड़ में, लेकिन उस ढंग से। तो हमने क्या कहा, बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए क्या हुआ जी, धर्म का मल क्या हो गया, अर्थ का मल संग्रह। तो मैं इतना मेरा, ये क्या है, इतना तू इतना तेरा, ये जीव को बांधने वाली माया है। इसको पानी आकाश पे जैसे लकीर डालेंगे, क्या पढ़ना है, कल्पित पानी में रेखा डालेंगे। व्यवहार में मैं मेरा तू तेरा की विभाजक रेखा हो। बहू रानी किस कमरे में रहेगी, सासू जी किस कमरे में रहेंगी, मैं किस कमरे में रहूँगी, मैं किस कमरे में रहूँगा, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आकाश में कल्पित रेखा के समान, जल में कल्पित रेखा के समान, ठीक है। पकड़ लिया तो माया क्या है, मैं मेरा तू तेरा, उसके चक्कर से मुक्त होना कठिन। अब जब हमने प्रकृति तक पहुंचा दिया शरीर को, तो मैं मेरा तू तेरा का कितना अंश रह गया, मेरी प्रकृति हो गई। तो फिर विषय क्या था, पूज्य गुरुदेव ने कहा समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प बना देता है जीव को। अब उदाहरण देते हैं, मेरा स्वभाव है, साथ वाले ये लोग ये जानते होंगे, ये जानते हैं, स्वामी जी और ये जानते। मैं भोजन करता हूँ तो भूख की निवृत्ति तो होती है, बल का संचार होता है। तृप्ति तब होती है जो साथ वाले भोजन कर लेते, दूसरे भोजन कर लेते हैं तब तृप्ति होती। कभी अपने भोजन करने पर मुझे तृप्ति नहीं होती, बचपन से स्वभाव। तो एक आश्रम था 100 एकड़ का, नैमिष वालों का। वहाँ वो जा रहे थे संत परम पूज्य नारदानंद सरस्वती जी महाराज दंडी स्वामी, उनके पीछे पीछे मैं जा रहा था। 2 परिवार को भजन करने के लिए एक एक कुटिया दी थी। वो दोनों महाभारत युद्ध कर रहे थे, गाली गलौज। गुरुजी को लोग देख नहीं रहे थे। गुरुजी चुपके से कुछ दूर चले गए तो कहा, देखो इन सबको भजन करने के लिए मैंने ये कुटिया दी है, ये अब महाभारत चीन और भारत की सीमा पर लड़ाई कर रहे हैं। फिर कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरा अभिमान, मेरा तादात्म्य 100 एकड़ में है, इनका अभिमान, इनका तादात्म्य
एक एक कुटिया में है, हो गया ना। एक कुटिया में पानी आ गई, जो साधक रहता है उसको दर्द होगा ना, बाकी कुटिया गिर पड़े कुछ नहीं, और जो मानता है वो पूरे हो गया ना। समष्टि अभिमान क्या होता है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक घर का गृह मंत्रालय में गृह मंत्री, देवियाँ होती थी पहले, एक प्रांत के गृह मंत्री, बहुत अच्छी बात है। भारत मूल की पटेल महिला इंग्लैंड में गृह मंत्री बनी। भारत मूल की पटेल, सरनेम जिसके है, पटेल महिला इंग्लैंड में गृह मंत्री बनी है। ये भारत की बात बहुत बढ़िया है। नया जो मंत्रिमंडल बना है उसमें इंग्लैंड के गृह मंत्रालय उसको दिया गया है जो पटेल महिला है, भारत मूल की है, आकृति प्रकृति सब भारत की। अभी तो हमने क्या कहा, समष्टि अभिमान, विश्व और वैश्वानर, तेजस और हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ और ईश्वर का एकत्व, समष्टि से एकत्व चिंतन करेंगे तो ईश्वर कल्प हो जाएंगे या नहीं। प्रांत का गृह मंत्री, फिर देश का गृह मंत्री, फिर पूरे मर्त्यलोक का एक कोई सम्राट हो तो भी गृह मंत्री होगा या नहीं। गृह मंत्री शब्द एक ही हुआ, गृह का क्षेत्रफल बढ़ता गया या नहीं। एक मुख्यमंत्री की पत्नी आई छत्तीसगढ़, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कोई, उनकी पत्नी आई, महाराज आशीर्वाद दीजिए, मेरा बेटा बम्बई में पढ़ रहा है, वो ठीक रहे, मेरा घर ठीक रहे। वो गई, मैंने कहा ये तो प्रांत को खा जाएगी मुख्यमंत्री की पत्नी। मेरा बेटा ठीक रहे, मेरा बेटा बम्बई में पढ़ रहा है, बाद में उसका बेटा सांसद हो गया, ऐसा आपने सुना। एक कलेक्टर आए कहीं छत्तीसगढ़ में, महाराज मेरे इस जिला का उत्कर्ष हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, कुछ नहीं कहा। हमने कहा ईमानदार है, मैं जिस जिला का कलेक्टर हूँ उसका उत्कर्ष हो, मैं ये चाहता हूँ, आशीर्वाद लो जी। और मुख्यमंत्री की पत्नी ने क्या कहा, मेरा बेटा कुशल रहे, घर भरे। हमने समझा ये बेईमान है, ये तो मुख्यमंत्री को भी बेईमान बना देगी। तो हुआ यही लगभग हुआ या नहीं। इसीलिए सबके बेटों का उत्कर्ष हो तो आपके बेटे का तो होगा ही, सबका उत्कर्ष हो तो आपका क्या उत्कर्ष होगा। सर्वे भवन सुखिना कहने पर क्या आपका बंटाधार होगा। इसलिए संकीर्ण दृष्टि को छोड़ने के लिए कहा गया यह भागवत धर्म है। लो जी।